ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी पर माँ काली का आशीर्वाद और उनकी कृपा सदैव बनी रहे। एक बार फिर से एक और नई जानकारी में आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल काली माँ की बेटी में। अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन, साथ ही माँ काली से जुड़ी विभिन्न प्रकार की जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त हो। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपना प्यार भरा आशीर्वाद मुझे भी ज़रूर दीजिएगा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे नवरात्रि में 9 दिन तक माता रानी को हमें कौन कौन से भोग लगाने चाहिए, इन 9 प्रकार के भोगों का क्या महत्व होता है। नवरात्रि के 9 दिन तक चलने वाले इस पावन पर्व में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों को विधि विधान से पूजा जाता है और नवरात्रि में व्रत पूजा के साथ साथ माता रानी के भोग प्रसाद का भी अपना एक विशेष महत्व होता है। हर भोग की कुछ एक अलग विशेषता होती है। तो कौन से दिन हमें कौन सा भोग लगाना है, माँ शैलपुत्री को कौन सा भोग लगाना है, माँ ब्रह्मचारिणी को कौन सा भोग लगाना है, इस बारे में हम आज के वीडियो में बात करेंगे। माता के 9 स्वरूपों के लिए ऐसे क्या विशेष भोग हम माता रानी को अर्पित करें जिससे जो माँ है वो हम पर शीघ्र प्रसन्न हो जाए और वो हम सब पर श्रद्धापूर्वक जो भी हम माता को भोग अर्पित करते हैं माँ उसे स्वीकार कर लेती है। जो भी हम उनको भोग देंगे, भाव की भूखी है माँ, भोग की भूखी नहीं है, भाव की भूखी है, तो हम जो भी उनको देंगे माँ स्वीकार कर लेती है। लेकिन नवरात्रि के 9 दिनों में ये 9 भोग जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ये माता रानी को बेहद प्रिय होता है और शास्त्रों में ऐसा वर्णित भी है कि ये 9 भोग अगर हम 9 दिनों तक माँ के अलग अलग स्वरूपों को लगाते हैं तो जगत जननी जगदम्बा माँ काली भवतारिणी हमारी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं और शीघ्र प्रसन्न होती हैं, हमारी दुख दारिद्र कष्टों का निवारण करती हैं। तो मैं आपको पूरे 9 दिन के माता रानी की जो उनके प्रिय भोग हैं वो बताऊंगी। इन 9 भोगों का क्या महत्व है ये भी मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, नवरात्रि के प्रथम दिन हम कलश की स्थापना करते हैं और माता रानी की शैलपुत्री स्वरूप की हम आराधना करते हैं। अब जो माता शैलपुत्री हैं वो हिमालय की पुत्री हैं, इसलिए इनको सफ़ेद रंग बहुत प्रिय है। तो इस दिन हमें माता शैलपुत्री को देसी घी का भोग लगाना चाहिए। देसी घी का भोग लगाने से माता रानी हमको आरोग्य प्रदान करती हैं, वैभव प्रदान करती हैं और साथ ही हमको वो निरोगी काया प्रदान करती हैं। तो आपको माँ शैलपुत्री को नवरात्रि के पहले दिन देसी घी का भोग ज़रूर लगाना है। अब आता है नवरात्रि का दूसरा दिन जिसमें हम सभी माँ के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा अर्चना करते हैं और उनको प्रसन्न करते हैं। तो ब्रह्मचारिणी स्वरूप में हम माँ को इस दिन शक्कर और मिश्री का भोग देते हैं, यानी हमें दूसरे दिन शक्कर और मिश्री का भोग माँ ब्रह्मचारिणी को लगाना है। ऐसा करने से माँ हमको दीर्घ आयु प्रदान करती हैं और हमारे जीवन में सदाचार और संयम बढ़ने लगता है। अब हम बात करते हैं नवरात्रि के तीसरे दिन हम माता चंद्रघंटा की आराधना करते हैं और इस दिन आपको माता चंद्रघंटा को दूध का भोग ज़रूर लगाना है। या दूध से बनी कोई भी आप मिठाई लगा सकते हैं, यानी उसमें दूध का इस्तेमाल किया हो। आप खीर का भोग लगा सकते हैं, आप किसी मिठाई का भोग लगा सकते हैं, या आप दूध चीनी का भी सीधे से भोग लगा सकते हैं। इससे माँ बेहद प्रसन्न होती हैं और ऐसा कहा जाता है कि माता को दूध या दूध से बनी कोई भी मिठाई जब हम अर्पित करते हैं तो माँ हमारी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। ऐसी मान्यता है कि माता चंद्रघंटा को ये भोग लगाने से हमारे जीवन में सुख, समृद्धि, वैभव, ऐश्वर्य प्रदान करती है माँ हमको। अब बारी आती है नवरात्रि के चौथे दिन की। चौथे दिन माँ दुर्गा के कूष्मांडा स्वरूप की जो है आराधना की जाती है, अर्चना की जाती है। इस दिन माता कूष्मांडा को मालपुए का भोग ज़रूर लगाना चाहिए। माँ को मालपुए बहुत ज़्यादा पसंद है। अब जो मालपुए हैं वो आप घर पर भी बना सकते हैं, आप मार्केट से भी ला सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि आप जो है घर का भोग ही नवरात्रि के 9 दिनों में आप माँ को लगाएं।
माता के हर भोग को परिवार के सभी सदस्यों को आपको ज़रूर ग्रहण कराना चाहिए। इससे जो बुद्धि होती है उसका विकास होता है। ठीक है। चौथे दिन आप माता को मालपुए का भोग लगाएं। और अब बारी आती है नवरात्रि के 5वें दिन की। 5वें दिन हम माता स्कंद माता की आराधना करते हैं और माँ दुर्गा के पंचम स्वरूप को केले का भोग लगाया जाता है। माँ को केला बहुत ज़्यादा प्रिय है। ऐसी मान्यता है कि केले का भोग लगाने से माता सभी प्रकार के शारीरिक रोगों से मुक्ति प्रदान कर देती है और हमको उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करती है। तो 5वें दिन माता को आपको केले का भोग ज़रूर लगाना है। अब बारी आती है माता के 6वें स्वरूप यानी माँ कात्यायनी की। माता कात्यायनी को 6वें दिन हमें शहद का भोग लगाना चाहिए। इसके अलावा आप मीठा पान भी माता को अर्पित कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपकी जो आकर्षण शक्ति है वो बढ़ती है, आपके चेहरे पर एक तेज आ जाता है। जो भी व्यक्ति आपको देखेगा आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। ऐसा कहा जाता है कि माता को शहद अर्पित करने से व्यक्तित्व में निखार आता है। आपके आसपास की जो नकारात्मक ऊर्जा है वो खत्म हो जाती है, आपके शत्रु परास्त होने लगते हैं। तो आपको शहद का भोग लगाना है। अब बारी आती है नवरात्रि के 7वें दिन की। तो हमको 7वें दिन माता जो काल रात्रि की पूजा करते हैं, तो और इस दिन हमको माता रानी को गुड़ का भोग लगाना चाहिए। गुड़ माता को बेहद प्रिय है। माँ काल रात्रि को गुड़ का भोग लगाने से हमारे शत्रुओं का नाश होता है, शत्रुओं का दमन करती है माता रानी और सारे कष्टों का जो है निवारण करती हैं। अब बारी आती है माता के 8वें स्वरूप की, यानी नवरात्रि के 8वें दिन हम माता महागौरी की पूजा आराधना करते हैं। महागौरी माता को हमें इस दिन नवरात्रि की अष्टमी तिथि को नारियल का भोग लगाना चाहिए। माँ को नारियल अर्पित करने से जो हमारी संतान संबंधी जितनी भी समस्याएं हैं वो समस्त दूर हो जाती है। अब जो माँ का आखिरी स्वरूप है नवरात्रि के 9वें दिन, हम सभी माता सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं। सिद्धिदात्री जो हमको सिद्धि प्रदान करती हैं, अष्ट सिद्धियाँ प्रदान करती हैं। इस दिन हमें माता सिद्धिदात्री को अनार का भोग लगाना चाहिए। अनार माता रानी को बेहद प्रिय है। साथ ही आप माता को तिल या तिल से बना कोई भी भोग लगा सकते हैं। तिल का लड्डू, तिल की मिठाई। इस प्रकार से जब हम भोग लगाते हैं तो माता हमारी हर प्रकार की अनहोनी से हमारी रक्षा करती है, हमारे शत्रुओं से हमारी रक्षा करती है। तो दोस्तों, ये मैंने आपको माता रानी के 9 दिन के 9 अलग अलग प्रकार के भोग बताए हैं। ये थी मेरी आज की जानकारी नवरात्रि से जुड़ी। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और नवरात्रि चल रहे हैं तो सभी को कमेंट में जय माता दी, जय माँ काली ज़रूर लिखना है। आप सभी को नवरात्रि के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ आप सभी के अन्न धन के भंडार भरे, सभी के कष्टों को हरे और सभी पर इसी प्रकार से अपनी मेहर बनाए रखे, कृपा बनाए रखे। जल्दी ही मिलती हूँ दूसरे वीडियो में। तब तक सभी को जय माता दी, जय माँ काली। धन्यवाद।